गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का लेकर आए सर्कल। इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले हैं, तो जो सीबीएसई पूछ चुका है आपसे और आगे भी पूछता जाएगा, तो अपन इसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्लीज। राइट, अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमको दिए गए चैनल पे मेल कर सकते हैं प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले वन आप क्वेश्चन आने से पहले अपन एक सर्कल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं। कोई भी सर्कल होता है उस पर बाहर से कोई टेंजेंट बनती है बेटा। टेंजेंट मतलब वो होता है जो उसको टच करती है, सेंटर से अपन देखेंगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है 90 डिग्री। तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसको चारों तरफ से टच कर रहा है। यदि वो उसको चारों तरफ से टच कर रहा है तो हमको एक कंडीशन प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू दिस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये सर्कल है सपोज आपका, राइट। ये आपकी क्या है, चारों टेंजेंट है। देखिए टेंजेंट, अब आपकी ये चारों टेंजेंट है। किस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये चारों पॉइंट है, और ये ए बी सी डी पॉइंट दे रखे। इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज होगी बेटा आपकी, आपको अभी बताया था, ये सब जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे जो टेंजेंट आएगी, इससे जो टेंजेंट आएगी वो क्या होगी, इक्वल। तो आप लिखोगे एपी इज इक्वल टू ए एस। कोई डाउट है, एपी इज इक्वल टू ए एस। आप रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अपन टेंजेंट बनाते हैं, आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे तो वो इक्वल होगी। सिमिलरली बेटा पीबी किसके बराबर होगा, बीक्यू के। यहां भी इसका कोई डाउट नहीं। अब एक चीज नोटिस करना बेटा, ए बी प्लस सी डी ये प्रूफ करना है हमको। तो ए बी तो ये रहा, अब सी डी वाली जो टर्म्स वो लेफ्ट हैंड पे लिखना पड़ेगी। अब सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और वैसे डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं सर, ये डी आर है बेटा। चारों को ऐड कर दो, एपी प्लस पीबी इज इक्वल प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। कोई डाउट, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब ए बी प्लस बीपी क्या होगा बेटा, देखो ए बी प्लस बीपी क्या होगा, ए बी होगा। सी आर प्लस डी आर क्या होगा, सी डी होगा। सिमिलरली ए एस और डी एस, बेटा ए एस और डी एस को मिलाओ, ये रहा ए एस और डी एस क्या हो जाएगा, डी है। और बी क्यू प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, बी सी। यही तो प्रूफ करना था, राइट। तो बहुत सिंपल था, बस आपको ये मैच करना था इसके अंदर कि कोई भी एक्स्ट्रा सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबसे सप्लीमेंट्री। बेटा सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180, और कॉम्प्लीमेंट्री 90। तो हमको प्रूफ करना है 180 है। देखो क्वेश्चन क्या है, फिगर समझो। एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये पॉइंट है डी सी बी ए, ये सेंटर है ओ। ये दोनों क्या है उसकी बेटा, डायगोनल, ठीक है, एस क्यू पी। देखो क्वेश्चन को समझो,
अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो अब ये दोनों साइड मान लेते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों एंगल जो बना रहे हैं, एंगल मतलब नंबर दे देते 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ए बी से बनने वाला एंगल कौन सा होगा बेटा? 2 और 3। और डीसी से बनने वाला एंगल कौन सा होगा? 7 और 6। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिख दो यहां पर, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इधर से दो एंगल बेटा, एंगल 7 प्लस एंगल 6 180 सप्लीमेंट्री। ये प्रूफ करना है हमको कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है उससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। ये हमको प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते करना अपन। सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो ट्राइंगल ओ एस ए, देखो बेटा ओ एस ए, और दूसरा ट्राइंगल देखो ओ पी ए। ओ पी ए दिखा है दोनों ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा समझो। ए एस क्यों है इक्वल ए पी के? ए एस और ए पी इक्वल है। हाँ सर क्यों इक्वल है? टेंजेंट इक्वल है, टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। फिर सर एओ दोनों में क्या है? कॉमन है बेटा, एक साइड कॉमन है, ये वाली कॉमन लिख लो। सर एसओ और पीओ क्यों इक्वल है? एसओ और पीओ क्यों इक्वल है? किसको समझ में आ रहा है? रेडियस इक्वल है बेटा। तो ऐसे ऐसे साइड 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 से एएसओ और ट्राइंगल एपीओ दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है दोनों? यदि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यदि आप समझोगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे? सीपी सीटी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब पहले इतना नोट कर लो प्लीज, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन ने प्रूफ कर दिया कि ऐसे सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, 5 और 6 भी इक्वल होंगे, 7 और 8 भी इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये चारों एंगल आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। नोट इट डाउन प्लीज। ये चारों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। प्लीज नोट इट डाउन। अब आपको पता है चारों एंगल का सम कितना होगा बेटा? चारों एंगल का सम पता है आपको कितना होगा? सब एंगल का, सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 8, कितना होगा ये पूरा? 360। अब हमको 2 3 7 6 चाहिए, तो 1 और 2 इक्वल है तो 1 की जगह लिख दिया 2, 3 लिखे रहने दो, 4 और 3 बराबर है तो 3 लिख दिया बेटा, उसकी जगह इसकी जगह 3 लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया। 5 नहीं चाहिए, 5 और 6 बराबर है तो उसकी जगह 6 लिख दिया। और 8 नहीं चाहिए, 8 और 7 बराबर है, इज इक्वल टू 360। अभी 2 टाइम्स एंगल 2 हो गया, 2 टाइम्स एंगल 3 हो गया, 2 टाइम एंगल 6 हो गया, 2 टाइम एंगल 7 हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं सर। 2 कॉमन ले लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। प्लीज नोट इट डाउन। तो अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पर वो सरकमस्क्राइब करना चाहिए, उसके आसपास टेंजेंट होनी चाहिए, वो एंगल कितना बनाएगा? 180 डिग्री। प्लीज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओहो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ये साइड 6 दे रखी थी, ये भी 6 होगी टेंजेंट के अकॉर्डिंग, ये 8 है तो ये भी 8 होगी बेटा, ये x है तो ये भी x होगी, और ये जो सेंटर है इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो सर्कल का क्या हो गया, वो रेडियस हो गया, कितना है 4। आपको x निकालना है। देखो, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा गलती से कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, हिरॉन्स फॉर्मूला याद आया कुछ? और एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये दोनों फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करें बेटा, हिरॉन्स यूज करते। देखो, हिरॉन्स में ये साइड कितनी हो गई, 8 प्लस 6 14, बी कितनी हो गई आपकी बेटा 6 प्लस एक्स, ये रही, और सी कितनी हो गई 8 प्लस एक्स। कोई डाउट है यहाँ तक? तो पहले अपन सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बाई 2, तो 28 प्लस 2x बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो तो x का वैल्यू हो गया 14 प्लस एक्स। ये आपका क्या आ गया बेटा, सेमी पेरीमीटर। नोट इट डाउन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर कितना है बेटा, 14 प्लस एक्स है, 14 प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू इसको ले लेते हैं 14, 14 प्लस एक्स माइनस इसको ले लेते बेटा माइनस 6 प्लस एक्स हो गया ये, और अगला हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। एरिया का फॉर्मूला हो गया आपका 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14, तो बेटा एक्स बचा, इसमें ब्रैकेट खोल दो, 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये एक्स एक्स कट गया, 14 में से 6 गए तो 8, ये एक्स एक्स कट गया तो ये बचा 6। तो एरिया कितना आ गया, 8 सिक्सा 48, 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ये आपका एरिया आ गया ट्राइंगल का। नोट इट डाउन प्लीज। तो अपन ने ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ हिरॉन्स फॉर्मूला। प्लीज नोट इट डाउन। हिरॉन्स फॉर्मूला की मदद से हमने एरिया निकाल लिया। नोट करो बेटा इसको प्लीज। हिरॉन्स फॉर्मूला की मदद से हमने इसका एरिया निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से सॉल्व करना घर पे बैठ के। नाउ अब हम इसी ट्राइंगल का एरिया कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है, और ये तीसरा ट्राइंगल दिख रहा है। तो बेस ये हो गया और हाइट क्या हो गई, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो रेडियस 4 हो गया। तो एरिया हम दूसरे फॉर्मूले से, एरिया ऑफ बी ओ सी, नीचे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ए ओ, ट्राइंगल ए सी ओ। तो बी ओ सी कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 6 प्लस 8 इंटू हाइट कितनी है बेटा 4, मतलब बी ए ओ में बेस कितना है 8 प्लस एक्स और हाइट कितनी है 4। एसीओ की बात करें तो बेस कितना है 6 प्लस 8 और हाइट है 4। 8 और 6 14, 7 4 जा 28 प्लस 1 जा और कितना हो गया 2 जा 16 प्लस 2x, ये 1 और ये 2 बेटा, तो ये 56 प्लस 4x इसका एरिया आ रहा है। इसमें 4 कॉमन ले लो तो बचा 14 प्लस एक्स। देखो ये एरिया आपकी इक्वेशन 2 और पहली वाली इक्वेशन 1 थी। ठीक है, तो ये आपने एरिया निकाला विद द हेल्प ऑफ कौन सा फॉर्मूला, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के।
अब दोनों एरिया इक्वल होंगे आपस में, A1 और A2 इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल तो वही है, तो इसका एरिया ये हो गया बेटा, और उसका एरिया कितना था अंडर रूट में 48x क्या हो गया बेटा, अपन ने रब कर दिया, क्या था वो 48x इंटू एक्स प्लस 14 था शायद, हाँ ये दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया, ये इसलिए करा ये और ये कैंसिल होगा बेटा, x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो गया, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो 16 इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x, ये 1 जा और ये 3 जा, तो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, x को माइनस कर दो तो 14 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, आपको x की तो वैल्यू चाहिए था, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 7, प्लीज नोट इट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर मार्क्स में आ चुका 2-3 बार। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा प्लीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टी पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट बनी हुई है, एक्सटर्नल पॉइंट्स, हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का डबल होगा, देखो ओ पी क्यू ये रहा और पी टी क्यू ये रहा, ये एंगल, ठीक है। देखो मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, सिंपल, ये x मान लो, ये y मान लो, तो हमको प्रूफ करना है y इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल x, एक ही बात है, हाँ सर एक ही बात है, चलो सॉल्व करते हैं। ये सर्कल दिखा, ये दो टेंजेंट दिखी, देखो ये एंगल है, ये एंगल है x, तो ये एंगल पूरा कितना होता है बेटा 90, आपको बताया था कोई भी सर्कल होता है उस पर टेंजेंट जाती है सेंटर से तो 90 डिग्री होती है, ये x है तो ये एंगल बचा हुआ कितना हो गया 90 माइनस एक्स। सिमिलरली आप इसको ज्वाइन करो, ये दोनों आपस में क्या है रेडियस, रेडियस इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये x है तो ये एंगल भी कितना होगा x होगा, सिमिलरली ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस एक्स, और ये एंगल होगा y। किसको डाउट है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, देखो समझो, ओ पी क्यू को लेट x मान लो, एंगल ओ पी टी पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये x है तो ये कितना होगा 90 माइनस एक्स, तो एंगल क्यू पी टी हो गया आपका 90 माइनस एक्स। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है सर। अब ट्राइंगल हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ओ पी क्यू, उसमें पी और ओ क्यू इक्वल है रेडियस के बराबर, दोनों रेडियस है, यदि ये दोनों रेडियस है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ओ पी क्यू किसके बराबर होगा ओ क्यू पी के, ओ क्यू पी के, तो ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, तो सिमिलरली पी क्यू टी कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा, हाँ सर ये और ये समझ में आया, हाँ सर आ गया। यदि ये दोनों 90 माइनस एक्स और ये एंगल वाई है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं कोई भी ट्राइंगल लेते हैं पी टी क्यू, एंगल टी प्लस एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी क्यू टी, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल टी कितना है वाई, क्यू पी टी कितना ये रहा बेटा 90 माइनस एक्स, पी क्यू टी कितना 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180, 90 90 180 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2x, यही तो प्रूफ करना था। अब यार बेटा इतना स्पीड से तो सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर ही मिस हो जाएगा, बहुत सिंपल था, इसको x माना, ये और ये रेडियस है दोनों, तो ये भी एंगल x होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल,
टेंजेंट 90 होती, ये x है तो ये 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, और ये y, तीनों को जोड़ लो तो 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी से वही करके प्रूफ हो गया। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। Coming to the next question, PQ is a chord of length 8 centimeter of circle, radius 5, the tangent is find the length of PTP. X निकालना है अपन को। देखो PT किसके बराबर होगा, ये और इक्वल होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। TR दोनों में क्या है, कॉमन जा रही है, तो एंगल बाइसेक्टर है। और यदि कोई भी एंगल बाइसेक्टर पास होती है, एंगल बाइसेक्टर इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई भी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, दो साइड इक्वल है टेंजेंट, तो एंगल बाइसेक्टर यदि कोई जा रहा है उसका, तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। किसको, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये पूरा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 4 4। तो पी क्यू है 8, तो पी आर कितना हो गया, 8/2, कितना हो गया 4। यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं सर। अब ये 4 है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 रेडियस दे रखा है, इसमें अपन लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 डिग्री होगा ना बेटा। तो पीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, ये रहा पी आर, और आर ओ का स्क्वायर। पीओ कितना है 5 का स्क्वायर, पी आर कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस आर ओ का स्क्वायर। तो 25 में से 16 गए, 25 में से बेटा 16 गए तो कितने बचे, 9। 9 इज इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर, तो आर ओ का वैल्यू कितना आ गया 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। टी आर नहीं पता, उसको वाई मान लो। तो लेट्स टी आर इज इक्वल टू वाई, लिखो यहां तक पहले, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, 2 बार पाइथागोरस होल लगाएंगे। यहां तक समझ में आया सबको, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, प्लीज। अब यदि हम जाते हैं, देखो ये 90 डिग्री है बेटा, टेंजेंट 90 डिग्री होती है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा उसके लिए, तो टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। ये 90 है टेंजेंट से, ठीक है। तो टीओ, टीओ क्या होगा, ये वाई और ये 3 है, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। पीटी कितना है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर। पीओ कितना है 5 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। सर ये तो आपने पहली इक्वेशन बना दी। हाँ बेटा, पहली इक्वेशन बन गई। अब सर एक और बार टेंजेंट पाइथागोरस लग जाएगी, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो आप इसमें ये 90 है तो हाइपोटेनस इस बार x हो जाएगा, तो लिखोगे पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पीटी कितना है, x का स्क्वायर, टी आर कितना है बेटा, y का स्क्वायर, और पी आर कितना है 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। हाँ सर, ये दूसरी इक्वेशन बना दी आपने, नोट इट डाउन। ये 2 इक्वेशन बन गई, अब दोनों में एक्स और वाई निकाल लेते हैं अपन। समझ में आया, एक बार आपने 90 डिग्री की जाली बनाई, इसको 90 डिग्री माना, और एक बार आपने इसको 90 डिग्री माना। तो ये डिस्टेंस y है, तो ये y प्लस 3, ये x और ये 5। अब दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं,
यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 16। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 25। कुछ गलती हुई है क्या? तो 6y इज इक्वल टू 16 में से 9 गए 7, 32। तो y का वैल्यू हो गया 32/6। तो ये हो गया 16/3। तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 16/3। और हमको निकालना क्या है, x निकालना। और x की इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। तो 16 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस 16/1, 16 16 256। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 69 होगा 144 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो गया 400/9 का रूट। एक्स स्क्वायर हो गया 400/9। तो एक्स का वैल्यू हो गया 20/3। एक्स की वैल्यू होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा हुआ है, प्लीज आप इसको ढंग से सॉल्व करिएगा एक बार खुद से। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरम कहाँ यूज होगी। कौन सी थ्योरम कहाँ यूज होगी, कहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, कौन सा एंगल 90 डिग्री, कौन सी लेंथ इक्वल है, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, इतना तो करना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और 5-6 क्वेश्चन जो भी करे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, आप एक बार प्लीज ट्राई करिएगा। ये टेंजेंट है दो, और दोनों लाइन पैरेलल भी, और ये उसके लिए ट्रांसवर्सल है। ठीक है बेटा, ये आपकी सेंटर से पास हुई लाइन है। ये पॉइंट y है, ये p है, ये x है, ये x डैश है, ये q है, ये b है, ये y डैश है, ये y है। ठीक है, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB, एंगल AOB ये 90 डिग्री बेटा प्रूफ करना है अपन को। ठीक है, देखो मैं आराम से सिखाता हूँ। पहले दो ट्राइंगल लेना पड़ेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OCA। दो ट्राइंगल लिए, OP इज इक्वल टू OC, क्यों, रेडियस है सर। OP इज इक्वल टू OC, दोनों रेडियस है। OA और OA दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। PA इज इक्वल टू AC है, क्यों सर, PA इज इक्वल टू AC क्यों है, टेंजेंट है। तो SSS साइड 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 से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, और ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो दोनों ट्राइंगल कॉमन हो गए। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। देखो यहां तक नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यदि ये दोनों ट्राइंगल आप यदि बात करोगे कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी, ये एंगल को यदि अपन x मान लेते हैं, ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल y होगा तो ये एंगल भी y होगा। किसको डाउट है यहां तक? तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। देखिए आप लिखोगे एंगल PAO, PAO इज इक्वल टू एंगल CAO इज इक्वल टू x, CPCT से। सिमिलरली एंगल QBO और CBO x के बराबर है CPCT से, y के बराबर है CPCT से। हाँ सर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ दिमाग लगाओ, एक्स वाई इज पैरेलल टू x डैश y डैश, ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। ये उसकी क्या है, L ट्रांसवर्सल है, एंड L इज ट्रांसवर्सल।
एल इज ट्रांसवर्सल। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है और ट्रांसवर्सल होती है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है 180। तो ये दोनों एंगल कितने जा रहे हैं हमारे 2x, और ये कितना जा रहे हैं दोनों 2y। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। नोट इट डाउन, इक्वेशन 1। स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। हाँ सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। सर दोनों एंगल को इक्वल कर दिया। हाँ सर कर दिया हमने इक्वल प्रूफ। तो ट्रांसवर्सल बना दी सर, बना दी, इक्वल हो गए। बच्चों कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना, आपको याद हो जाना चाहिए कौन सी स्टेप कहां पर यूज करना है। नाउ x प्लस वाई का वैल्यू आ गया अपना 90 डिग्री। अब यदि हमको जो ट्राइंगल चाहिए उस ट्राइंगल को झांको, एंगल AOB दिखा, AOB। इस ट्राइंगल में यदि हम एंगल OAB की बात करें, OAB, एंगल OBA और एंगल AOB, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितने होना चाहिए 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल है x, ये है y और ये है एंगल AOB। x प्लस वाई का वैल्यू अभी प्रूफ करा था 90 डिग्री। तो यहां से 180 में से 90 गए तो एंगल AOB का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। प्लीज नोट इट डाउन। तो आप इसको नोट कर लो बेटा प्लीज, ठीक है। और कोई भी क्वेरी रहती है, थैंक यू सो मच। 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करे जो सर्कल के, आप फिर से खुद से रिपीट करिए। अच्छे क्वेश्चन से कोई ना कोई तो क्वेश्चन आएगा इसमें से। आप क्वेश्चंस को रिपीट करिए। कोई भी डाउट होता है प्लीज दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। कोई इंडिविजुअल चैप्टर आपको समझना तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू सो मच।